कालू कौवा बहुत सुस्त और कामचोर कौवा था। कालू कौवे को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कालू जी, क्या आज भी तुम खाली पंख ही लौट आए? गौरी, पूरा जंगल छान मारा लेकिन दाना नहीं मिला। झूठ झूठ मम्मा, पापा झूठ बोल रहे हैं। पापा नदी पर लेटे सो रहे थे। मैंने और पिंकी ने अपनी आँखों से देखा है। जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो पापा नदी पर सोए हुए थे। क्या कालू जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तो बच्चों को भी पता चल गया है कि उनका बाप हर समय झूठ बोलता है। अपनी जुबान बंद रखो। इन बच्चों को भी तुम ही मेरी जासूसी करने को कहती हो, तभी तो फौरन आकर तुम्हें रिपोर्टें देते हैं। मैं जा रहा हूँ नदी पर, अपने लिए दाना खुद ढूंढ लेना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपको पता है आज टेस्ट में मेरे पिंकी से भी कम मार्क्स आए। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुड़िया बेटी, इसमें गुस्से की क्या बात है? मैंने आपको सिखाया था ना कि कभी किसी से जेलस नहीं होना और ना ही किसी बेगुनाह पर गुस्सा करना है। मम्मा, मुझे पिंकी पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने उसकी जितनी मेहनत क्यों नहीं की। गुड़िया बेटी, अपनी मेहनत पर भरोसा रखा करें, क्योंकि जो चीज आपके हिस्से की है वह आपकी ही रहेगी। कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। आप ठीक कह रही है मम्मा, और पिंकी के लिए मेरे दिल में कोई जलन नहीं, बल्कि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। शाम हो जाती है। गोरी कौवी के बच्चे बेचारे अभी तक भूखे थे। रानो बहन, कृपा करके आज मेरे बच्चों के लिए भोजन दे दो, और मैं सोच रही हूँ कल से दाना खोजने में खुद जाया करूँ। क्या कालू भाई आज भी सोते रहे? गौरी बहन। हाँ चिड़िया, और कोई काम आता है क्या मेरे पति को? वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम जैसी पड़ोसन मुझे मिली, वरना इस लापरवाह कौवे के सहारे रहते तो मैं और मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाते। रानो चिड़िया गोरी कौवी को दाना देती है। अरे, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म आती है खाना मांगते हुए? ज्यादा जुबान मत चलाओ। मैं जानता हूँ तुम चिड़िया के घर से दाना लेकर आई हो। मैंने खुद तुम्हें उसके घर से निकलते देखा है। कालू जी, मैं तुम्हारी इस रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ। तुम ना तो खुद कुछ कमाते हो, ना ही दाना लेकर आते हो, और चिड़िया की चापलूसी करके जो मैं थोड़ा बहुत भोजन लाती हूँ वो भी तुम छीन कर खा जाते हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की जरा परवाह नहीं? लेकिन कालू कौवा आराम से दाना खाने लगता है और दाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन कालू कौवे की बेटी पिंकी कौवी अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे पैसे दें, मैंने अपने स्कूल की फीस जमा करवानी है। कितनी बार मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इस पढ़ाई में। लेकिन पापा, जंगल के सब पक्षी अपने बच्चों को हमेशा पढ़ने की ताकीद करते हैं, और आप ही एक ऐसे पक्षी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल जाने से हमेशा मना करते रहते हैं। ये जो तेरी जुबान है, इसी वजह से मैं स्कूल के खिलाफ हूँ। क्या तुम्हारी माँ मुझे ताने देने के लिए कम है जो अब तुम भी शुरू हो गयी? लेकिन पापा, शिक्षा तो हमें अच्छा और समझदार पक्षी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देख ली तुम्हारी समझदारी। बाप के सामने जुबान चलाती हो। कोई फायदा नहीं इस पढ़ाई का। आज से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे, बस मैंने कह दिया। पिंकी कौवी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि पिंकी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो क्लास में हमेशा पोजीशन लिया करती थी। एक दिन पिंकी नदी के किनारे बैठी हुई थी कि गुड़िया चिड़िया एक तरफ से उड़ती हुई आती है। क्या बात है पिंकी, आप मुझे बहुत उदास लग रही हो, और आप इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही? गुड़िया, मेरे पापा ने मुझे स्कूल आने से मना कर दिया है। क्या? लेकिन कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उनसे फीस मांगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे नई किताबें ले दें और मेरी फीस जमा करवा दें, और उन्होंने मेरा स्कूल जाना ही बंद कर दिया। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बाबा के सामने बहुत बेबस हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। पिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ। मेरी मम्मा तुम्हारी फीस दे दिया करेंगी, बस तुम स्कूल मत छोड़ो। सच? क्या तुम सच कह रही हो गुड़िया? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। रात हो जाती है। गोरी कौवी और उसकी बेटी पिंकी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। पिंकी, आपको क्या जरूरत थी रानो से ये सब कहने की? रानो आंटी के हम पर पहले कम एहसान है क्या? नहीं मम्मा, मैंने रानो आंटी से कुछ नहीं कहा।
बल्कि मुझे तो गुड़िया ने खुद कहा कि रानू आंटी मेरी फीस दे दिया करेंगी। बस पापा मुझे स्कूल पढ़ने की इजाजत दे दें। तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल जाने से सिर्फ इसलिए रोका था कि उन्हें तुम्हारी फीस ना देनी पड़े। अब जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी फीस रानो चिड़िया दे रही है तो वो आलसी कौवा खुशी खुशी आपको स्कूल जाने देगा। फिर पिंकी गुड़िया के साथ मिलकर हर रोज स्कूल जाने लगती है। दूसरी तरफ जग्गू कौवा दिन ब दिन आवारा होता जा रहा था। उसे न अच्छे की पहचान रही थी और न बुरे की। छोटी सी उम्र में ही जग्गू की दोस्ती जंगल के आवारा और चोर पक्षियों के साथ हो गई थी। ऐसे ही समय बीत गया। सभी छोटे पक्षी अब जवान हो चुके थे और बड़े पक्षी बूढ़े हो गए थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया और पिंकी कौवी अभी तक बहुत अच्छी सहेलियां थी और वे दोनों शहर वाले जंगल के अस्पताल में बड़ी डॉक्टर बन गई थी। आंटी, मम्मा की बरसी आने वाली है। मैं एक बार अपने पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। नहीं पिंकी, मैं आपको कालू भाई के घर वापस जाने नहीं दे सकती। मुझे आज भी याद है गोरी कौवी ने अपने आखिरी दिनों में मुझसे वचन लिया था कि मैं आपको कालू कौवे से बहुत दूर ले जाऊं और कभी उनके पास वापस न जाने दूं। मैं आपकी फिक्र समझ सकती हूँ रानू आंटी, लेकिन मैं एक बार पापा से मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि जिस पढ़ाई को बुरा मानकर उन्होंने मुझे और मम्मा को घर से निकाला था, आज उसी पढ़ाई ने मुझे एक सफल पक्षी बना दिया। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पिंकी बेटी। मम्मा, आप चिंता मत करें। अगर आप कहती है तो मैं पिंकी के साथ चली जाती हूँ। हम दोनों कालू अंकल से मिलेंगी और वापस आ जाएंगी। नहीं गुड़िया, मुझे अकेले ही जाने दो और आप दोनों मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत हो। मैं जल्द लौट आऊंगी। फिर पिंकी कौवी अपनी कार में बैठकर अपने पापा वाले जंगल की तरफ निकलती है। जग्गू बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। आज शाम को आते हुए मेरी दवाइयाँ ले आना। न बूढ़ा मरता है न जान छोड़ता है। इतना घर का खर्च नहीं है पिताजी जितना आपकी दवाइयों का खर्च है। जितना कमाता हूँ आप पर ही लग जाता है। कालू अपने बेटे के सामने सिर झुकाकर बैठ जाता है। वह जग्गू से कुछ भी नहीं कह पाता। मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को देर से लौटूंगा और मेरा इंतजार मत करना। अपना दाना खुद खोज लेना। कालू कौवा जवाब में कहता, भी तो क्या, जो काम वो खुद करता था आज वही काम उसका बेटा उसके साथ कर रहा था। थोड़ी देर बाद पिंकी कौवी अपने जंगल पहुंच जाती है। कालू कौवा अपनी बेटी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। बेटी, क्या ये तुम हो? तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही पिंकी। पापा, कैसे हैं आप? कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या ज्यादती नहीं की। तुम्हारे साथ परायों जैसा सलूक किया, कभी तुम्हारा हाल नहीं पूछा और आज तुम मुझसे मेरे बारे में पूछ रही हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत कहिए पापा, आप मेरे पापा हैं और आप मेरे सामने यूं शर्मिंदा होकर नहीं बैठ सकते। नहीं बेटी, मुझे मेरा दिल हल्का कर लेने दो। मैंने ना तुम्हारी माँ की कदर की और ना ही समय की कदर की। आज मेरे पास समय ही समय है, लेकिन कोई अपना नहीं है। मैं अपने किए गुनाहों की माफी भी किसी से नहीं मांग सकता। मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज जीता हूँ। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको न मरने दूंगी न शर्मिंदा होने दूंगी। आपकी बेटी आपका पूरा ख्याल रखेगी और आपको कोई तंगी नहीं आने देगी। फिर पिंकी कौवी अपने पापा को अपनी कार में बैठाकर शहर वाले जंगल ले जाती है। अपने पापा का बेहतरीन ट्रीटमेंट करती है और दोनों बाप बेटी एक बड़े से बंगले में आराम से जिंदगी गुजारने लगते हैं। यारे दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जीवन में उतनी ही जरूरी है जितना कि जिंदा रहना। और प्यारे दोस्तों, आपको पिंकी की ये स्ट्रगल भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।